दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का वो ओपिनियन पोल आपको दिखाने वाले हैं जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों में मायूसी ला दिया है। हम आपको बता दें, राजस्थान में फालोदी सट्टा बाजार का जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला है और कांग्रेस और भाजपा दोनों में हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको बताएंगे कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य को कितनी सीटें जिलावार इसमें मिलेंगी। आप दिल थाम कर बैठिए और राजस्थान का ओपिनियन पोल जानिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव बिल्कुल सन्निकट है और चुनाव के जस्ट बाद 3 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी। उसके पहले जो ओपिनियन पोल आया है वो चौंकाने वाला है और भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमे में मायूसी छाया हुआ है। ये फालोदी बाजार का सट्टा बाजार जो चल रहा है उसका ओपिनियन पोल है। हम जिलेवार आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, पहला जिला है जालोर। जालोर में सीटें हैं 5, कांग्रेस को 3, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जालोर के बाद है टोंक। टोंक में 4 सीटें, कांग्रेस को 3, भाजपा को 1, अन्य को 4 सीटें मिल रही हैं। टोंक के बाद जो जिला आ रहा है वह है दौसा। दौसा में सीटें हैं 5, कांग्रेस को 3, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीटें मिल रही हैं। हम आप बात करें सिरोही की, तो सिरोही में 3 सीटें, कांग्रेस को 2, भाजपा को 1, अन्य को 0 सीटें मिल रही हैं। सिरोही के बाद भीलवाड़ा, सीटें हैं 7, कांग्रेस को 2, भाजपा को 5, अन्य को 0 सीटें मिल रही हैं। भीलवाड़ा के बाद जो जिला आ रहा है राजसमंद। राजसमंद में 4 सीटें हैं, कांग्रेस 2, भाजपा 2, अन्य को 0 सीटें मिल रही हैं। हम राजसमंद के बाद अगर बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में सीटें हैं 5, कांग्रेस को 3, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। नागौर में सीटें हैं 10, कांग्रेस को 5, भाजपा को 4, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। जाट बाहुल इलाका है। हम आपको बता दें बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में सीटें हैं 5, कांग्रेस को 3, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। डूंगरपुर में 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 2, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। उदयपुर में 8 सीटें हैं, कांग्रेस को 4, भाजपा को 4, अन्य को 0 सीट मिल रही है। फालोदी सट्टा बाजार के अनुसार प्रतापगढ़ में 2 सीटें, कांग्रेस को 1, भाजपा को 1, अन्य को 0 सीट मिल रही है। हम आपको बता दें कि झालावाड़ में 4 सीटें, कांग्रेस को 2, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। चित्तौड़गढ़ में 5 सीटें, कांग्रेस को 2, भाजपा को 3, अन्य को 0। ये सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल लोगों की नींद उड़ाकर रख दिया है। कोटा में 6 सीटें हैं, कांग्रेस को 4, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कोटा के बाद 12 में 4 सीटें, कांग्रेस को 1, भाजपा को 3, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 12 के बाद जो जिला रहा सवाई माधोपुर में 4 सीटें, कांग्रेस को 0, भाजपा को 4, अन्य को 0, यानी यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। उदयपुर में 19 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें इसी जिले में, कांग्रेस को 10, भाजपा को 9, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। करौली में 4 सीटें हैं, कांग्रेस को 3, भाजपा को 1, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। बीकानेर में 7 सीटें, कांग्रेस को 3, भाजपा को 3, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। बीकानेर के बाद जो जिला आ रहा है गंगानगर। गंगानगर में 6 सीटें हैं, कांग्रेस 3, भाजपा 3, अन्य को 0। यहाँ कांग्रेस और भाजपा को बराबर सीटें मिल रही हैं। जैसलमेर में 2 सीटें, कांग्रेस 1, भाजपा 1, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। जैसलमेर के बाद जो स्थिति है बाड़मेर की, बाड़मेर में 7 सीटें, कांग्रेस को 3, भाजपा को 4, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। बाड़मेर के बाद धौलपुर। धौलपुर में सीटें हैं 4, कांग्रेस को 2, भाजपा को 2, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। धौलपुर के बाद भरतपुर में 7 सीटें, कांग्रेस को 4, भाजपा को 3, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। भरतपुर के बाद जो जिला आता है वो अलवर मुस्लिम बहुल इलाका है। 11 सीटें हैं, कांग्रेस को 6, भाजपा को 4, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। सीकर में 8 सीटें हैं, कांग्रेस को 3, भाजपा को 5, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। सीकर के बाद झुंझुनू में 7 सीट, कांग्रेस को 3, भाजपा को 4, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। झुंझुनू के बाद चूरू में 6 सीटें हैं, कांग्रेस 3, भाजपा 3, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। चूरू के बाद जोधपुर में 10 सीटें हैं, कांग्रेस को 5, भाजपा को 4, अन्य को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। जोधपुर के बाद पाली में 6 सीटें, कांग्रेस को 3, भाजपा को 3, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। पाली के बाद जो जिला आता है अजमेर में 8 सीटें हैं, कांग्रेस को 4, भाजपा को 4, अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। अजमेर के बाद जो जिला है बूंदी, वहाँ 3 सीटें हैं, कांग्रेस 2, भाजपा 1, अन्य 0। इस तरह से
सभी जिलों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं और 200 सीटें राजस्थान में हैं। कांग्रेस को 99, भाजपा को 97, अन्य को 4 सीटें मिल रही हैं। यानी किसी भी पार्टी की फलोदी सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के अनुसार बहुमत की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है और अन्य का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर यही ओपिनियन पोल सही निकलता है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों खेमे में खलबली मची हुई है और हड़कंप मचा हुआ है। धन्यवाद।